नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। सरकार द्वारा भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती हो, लेकिन शासन प्रशासन की कार्यवाही से बेखौफ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और ठेकेदार सरकारी योजनाओं में मानक विहीन घटिया निर्माण कर सरकारी धन का बंदर बांट कर गरीब किसानों के लिए योजनाओं में भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ मामला बांदा जनपद के कमासिन क्षेत्र से सामने आया, जहां जोरावर गांव के पास यमुना नदी से सिंहवाहिनी पंप नहर कैनाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका बांदा चित्रकूट सांसद कृष्णा सिंह पटेल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सांसद ने बारीकी से निरीक्षण कर देखा कि वहां हो रहे निर्माण कार्य में मानक विहीन घटिया सामग्री से निर्माण कराया जा रहा है। कमरों और बाउंड्री के निर्माण में 3 नंबर की पीली ईंट और साथ ही साथ मिट्टी युक्त घटिया किस्म की बालू का प्रयोग किया गया है, जिसे देखकर सांसद कृष्णा सिंह पटेल और पूर्व सिंचाई मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि करोड़ों की लागत से हो रहे इस निर्माण कार्य में जिम्मेदार विभागीय अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकारी धन का बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी पुराई के नाम पर कई लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन इस मौके पर एक मिट्टी भी नहीं पुराई गई। इस निर्माण कार्य के बारे में संबंधित अधिकारी भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर सरकारी धन की घपलेबाजी कर पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराकर कार्यवाही की मांग करेंगे। वहीं मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बताया कि घटिया निर्माण की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस बारे में सांसद और पूर्व मंत्री और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। निरीक्षण करने आए हैं पहली बार, मैंने कभी यहाँ आए नहीं। तो यहाँ जो ईंटा लगा है, नंबर 3 का ईंटा लगा है, बाउंड्री बन चुकी है, वो ईंटा सारा खराब है, अच्छी ईंट नहीं है। और जो मिट्टी यहाँ पैचिंग मिट्टी है, वो उसका पूरा पेमेंट हो चुका है। यहाँ हमें कुछ पैचिंग वर्क नहीं है जो और यहाँ हमें कुछ भी नहीं अभी समझ में आ रहा है। जो मिट्टी का पैसा निकाला गया है, क्या मौके पे आपको देखने को नहीं मिल रही है? नहीं, हमें नहीं देखने को मिला। अगर ऐसा हुआ है हाँ। फर्जी तरीके से पेमेंट अगर किया गया है, तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई करवाएंगे आप? हम लिखित में कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे। यहाँ पे जो निर्माण का चल रहा है, वहाँ पे जो मटेरियल लगा है, जहाँ पे ईंटा लगा है और 3 नंबर के पीले ईंट लगे हैं, तो क्या यहाँ पे घटिया आपको जैसे लगा कि घटिया निर्माण हो रहा है क्या जो यहाँ पे? हाँ, अभी ईंटा देखा जी, तो बेकार ईंटा लगा है यहाँ। इतना बेकार ईंटा है, बीच भी तो हर जगह लगा है जी। और जो बालू मौके पे पड़ी मिली वो कैसी है? उसमें मिट्टी है, बालू भी अच्छी नहीं है, घटिया मिट्टी वाली बालू है, अच्छी में बालू नहीं है। मैं यहाँ कभी सिंचाई मंत्री हुआ करता था और इस तिरहार क्षेत्र को देख करके बड़ा तकलीफ़ होती थी, और उसके कारण हमने जो कठार पंप कैनाल फेल हुई थी, उसके आगे दोपहरिया में हमारे सभी कार्यकर्ता भी थे। हमने कठार के आगे बरौली पंप कैनाल, जहाँ भरवा कुंड है, दूसरा हमने लखनपुर देवी जी के इधर कराया, जो थोड़ा सा और आगे आ गया है, और एक ठो हमने कराया था उधर ये हाँ, वो लोहरा के पास, लोहरा के आगे थोड़ा सा 3 पंप कैनाल का हमने प्रपोजल दिया था और सारे कागज बन गए थे, सब कुछ हो गया। सरकार बदल गई तो सब कुछ बदल गया और उस समय वो काम अटका पड़ा रहा। अब ये बहुत दिन बाद पुनः आज इस क्षेत्र का सौभाग्य आया है, कम से कम यहाँ पर पंप कैनाल मिल रही तो यहाँ पेट का सहारा होगा लोग। लेकिन इन अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार पैचिंग कहीं दिखाई दे रही है, ये मिट्टी खोदी गई है और इसको पूर पाड़ दिया गया होगा। इनमें ईंटा आप लोगों ने स्वयं देखा है जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं, गांव के लोग खड़े हैं। ईंटा ये नंबर
मैं तो कहूँगा कि नंबर 2 और 3 मिला करके लगाया गया है। बालू आपके सामने पड़ी है, ये बालू क्या ठीक है? बालू भी आप देख सकते हैं। और इतनी बड़ी बाउंड्री बनी है, यहाँ जो इंजीनियर साहब हैं वो कह रहे हैं कि 4 ट्राली बालू हमने वापस कर दी, ईंटा। और इतनी बड़ी बाउंड्री बनी है, ये मकान बने हैं और 4 ट्राली ईंटा वापस हो गया है। बाकी का सबका पेमेंट करके कपड़ा कर दिया गया। बाकी ईंटा का पेमेंट हो गया, पैचिंग का पेमेंट हो गया। और जब इनके अधिकारियों से कोई चीज़ कहते हैं या कागज़ मांगते हैं कि भाई हम कागज़ दे दीजिए, हम लोग जाके देखें, हमारे क्षेत्र का काम है, यहाँ काम गड़बड़ ना हो, अच्छे से काम हो, इसलिए हम उसको देखना चाहते हैं। तो इनके अधिकारी कहते हैं कागज़ तो सही नहीं हुआ। माने इतना बड़ा पेमेंट हो गया, इतना बड़ा घपला कर गए लोग, अब कागज़ नहीं इनके पास। कागज़ इसलिए नहीं है कि ये जो सारा धन यहाँ का आरन फारन में बांट लिया गया है, उसके कारण अगर वो कागज़ देते हैं तो फंसते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र की जनता के लिए और सांसद जी को साथ लेकर के हम, चाहे प्रमुख सचिव हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे जो भी हों, जहाँ से इनकी जांच हो सकती हो उस जांच करा करके और कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए हम पुनः, मैंने आपसे वहाँ भी कहा, अस्पताल में भी और यहाँ भी कह रहा हूँ कि क्या जांच में आया, ये हमको, क्योंकि सरकार ऐसी है कि मांगते कुछ हैं और देते कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास जांच करके आख्या देंगे तो उस आख्या को हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। और इनके खिलाफ जिस प्रकार से भी कार्रवाई होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार लिखने के बाद कार्रवाई हो जाए तो हम उसको मान लेंगे। एक बार नहीं जो कार्रवाई होगी, 2 बार नहीं, 3 बार कार्रवाई नहीं होगी। और जहाँ जहाँ से जो कुछ भी हम लिख सकते होंगे, अपने स्तर से हम उठा नहीं रखेंगे, जनता की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और ये बनेगा तो ठीक बनेगा, और नहीं ना बने हमारे, जब ये चलने नहीं है। एक तो बार्ज में बन रहा है, ठीक है, क्षेत्र छोटा है, बार्ज में बन जाए, लेकिन आज तक क्योंकि सिंचाई मंत्री होने के नाते तमाम बांध, तमाम बार्ज मैंने देखे हैं, वो सफल होते नहीं हैं। जैसे कठार पंप कैनाल था, वो बीच जमुना में कुआं बनाया जा रहा था, और जब बाढ़ आती तो वो पुर जाता, तो वो इसलिए फेल हुआ था। तो मुझे लगता है कि बार्ज अच्छा नहीं था। अगर पक्का पंप हाउस बनता, आज पक्का पंप हाउस समगरा में बन गया है और लगातार पानी चल रहा है। तो ये 50 क्यूसेक का जो पंप कैनाल बन रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट पैसे का किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच कराने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। तो इसमें जो घटिया निर्माण हो रहा है, तो इस घटिया निर्माण होने के चलते क्या यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सही लाभ इसका नहीं मिल पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो घटिया निर्माण, घटिया ईंटें, जैसे अभी यहाँ के इंजीनियर साहब ने कहा कि गांव के सामने हमने 4 ट्राली ईंटा वापस कराया है, तो क्या 4 ट्राली ईंटे से ये बाउंड्री ठीक हो जाएगी? 4 ट्राली वापस कर दिया गया और कितने ट्राली ईंटा लगा है, इससे क्या काम चल जाएगा? बाकी तो तुम पूरा खा गए, और 4 ट्राली ईंटे की बात कर रहे हो कि 4 ट्राली हमने वापस कर दिया है। बालू ये पड़ी ही बालू देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ की जनता को भी इसकी देख रेख करना चाहिए, और देख करके हम नहीं कहते हैं कि वो लिखें, हमको लिखें, हमें बताएं, हम जिस प्रकार से हमको सूचित करें, आज नहीं फिर हम किसी दिन आएंगे और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसकी जांच में, और इनको दंडित करा देंगे। जो है बाउंड्री के अंदर कर लिया गया है और बैनामा नहीं करा रहे हैं। अब 1243/2 नंबर है, वो बाउंड्री के अंदर करा लिए। कौन करवाया है और क्या निर्माण हो ये रहा सब जेई वगैरह बड़े बड़े अधिकारी बोले फिर पैसा आपको मिलेगा, वो होगा, न उसका पैसा बन रहा है, न कुछ बन रहा है, न दे रहे हैं, न बैनामा करा रहे हैं। क्या जबरदस्ती इसको घेर लिया गया है? हाँ, जबरदस्ती घेर लिया गया। हम कह रहे थे कि हमारा नंबर पहले बैनामा कराओ, फिर घेर इसको वो करो। हाँ, तो उसको तो उसका मुआवजा आपको नहीं कुछ मिला? नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। कितनी जमीन है आपकी? अरे जमीन तो हमारी गई है 2.5 बीघा, मतलब जमीन गई है इस नाहर में। 9 बिस्वा मतलब का कोई पैसा नहीं मिला है। 9 बिस्वा कोई पैसा नहीं 9 मिला बिस्वा आपको? मतलब जो है फ्री ले रहे हैं। तो उसके विषय में अधिकारी क्या कहते हैं, जैसे आप बात क्या करते हैं? कहते हैं कि आदि बैनामा कराएंगे, बैनामा कराएंगे, और बस। तो क्या चाहते हैं आप?
अब कहा चाहिए थी हम जो है हम तो अपने जमीन का पैसा आए, किसान आदमी है, नहीं आत्महत्या कर लिया, अब मर जाब और क्या रहे नहर के पीछे। अब यही सोचते हैं और क्या करें। कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावरपुर, जोरावरपुर। आप कहाँ खड़े हैं इस समय? ये कैनाल पंप में। कैनाल पंप पर। यहाँ बताएं कितने टाली मिट्टी डाली गई? यहाँ खाली उधर डाली गई है थोड़ा, जहाँ बाउंड्री बनी है 2 4 10 ट्राली, नहीं बाकी यहाँ खेत है पूरा, यहाँ एक भी मिट्टी नहीं डाली गई। और ये जो बाउंड्री का निर्माण कार्य करवाया गया है, इसमें ईंटें कैसी लगाई गई? ईंटें बिल्कुल रद्दी ईंटा लगे हैं। जब शुरू में ईंटा आए थे यहाँ तब हम 5-6 लोग बोले थे कि ये ईंटा सही नहीं है। अच्छा। तो कहा बोले कि इंजीनियर साहब बोले कि ईंटा अच्छा आएगा, ये वापस कर दिया जाएगा या तो पूरा दिया जाएगा नेव में। लेकिन बाउंड्री का तो निर्माण कार्य उसी ईंट से हो चुका है। हाँ हो चुका है उसी ईंट से। जितना भाई यहाँ पे ईंटें लगी हैं वो पीली ईंट दिखाई दे रही है। वो रद्दी ईंट है पूरा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस नहर से लखनपुर, जोरावर, जगुटोला, बेनामऊ, नारायणपुर सहित कई गांवों के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसकी कार्यदायी संस्था लघुडाल नहर खंड बांडा है, लेकिन यहाँ नहर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में अब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रशासन कोई कार्यवाही करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।